व्यापार संगठन में चीन भारत के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा है। इसी के चलते तो कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट मित्र है जियोपॉलिटिक्स में और ना ही परमानेंट शत्रु हमारा चीन पड़ोसी, जो कभी कभी मित्रता के लिए भी हमारे साथ हाथ बढ़ाता है। फिलहाल फिर से सुर्खियों में है शिकायत लगाने के लिए, और इस बार शिकायत लगाई है भारत के खिलाफ कि सर ये हमारे अपने बाजार में हमें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन तीनों के बीच में बन रही ये तिकड़ी क्या बिगड़ने जा रही है, चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच के संबंधों में शिकायत कहां से आ गई, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी इस बात की कि चीन वर्सेस भारत की इस लड़ाई से किसे फायदा हो सकता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शिकायत एक कॉर्नर में चल रही है, बाकी व्यापार तो चलने दो जैसा चल रहा है। सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले शिकायत कहां हुई है ये तो जान लीजिए। शिकायत हुई है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। क्या है वहां पर एक संगठन है जिसका नाम विश्व व्यापार संगठन है, डब्ल्यूटीओ जिसे आप कहते हैं। वहां क्या होता है, और लगभग 160 देश एक साथ बैठते हैं और चर्चा ये करते हैं कि साहब देखो, आपके देश से अगर कोई सामान दूसरे देश में बिकने जा रहा है तो वहां पर उसे एंट्री ठीक से मिले। ठीक से मिले का मतलब ये नहीं हो कि आप उस सामान को इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि उसके आने से आपके यहां का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। एक तरीके से व्यापार पूरी तरह फ्री ट्रेड हो, किसी प्रकार की किसी पर कोई टैरिफ ना लगे, किसी प्रकार को कोई टैक्स ना लगे। इतना ही नहीं, दूसरे देश का सामान आपके देश में पहुंचे तो उसके ऊपर किसी प्रकार के टैक्स में आप कोई कस्टम ड्यूटी ना घुसा दें, आप उसके ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगा दें। और तो और अगर वो आपके घर में आ ही गया है तो उस माल को तो आपने आने दिया, लेकिन अपने माल को इतना सस्ता कर दिया कि दूसरे का सामान नहीं बिक पा रहा है। कुल मिलाकर के विश्व पूरा एक अगर परिवार है, तो परिवार में एक देश से दूसरे देश में जब सामान बिकने जा रहा हो तो उसे किसी प्रकार की बाधा ना दें। यह कुल जमा उद्देश्य के साथ डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया। ये पूरी दुनिया को एक करने की कवायद थी। पहले इसे जीएटीटी के नाम से जानते थे, बाद में इसे 1995 के बाद डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाना शुरू हुआ। यहीं पर चीन शिकायत करने पहुंचा हमारे दो प्रोडक्ट्स के बारे में, एक था सोलर और दूसरा था सेमीकंडक्टर। शिकायत की कि सर इंडिया वाले चीनी सामान को अपने यहां आने से रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन खुद का माल इंसेंटिव देकर या सब्सिडी देकर इतना सस्ता कर दिया कि मेरा माल बिक नहीं पा रहा है। कहां खेला कर दिया भारत ने, आइए विस्तार से समझते हैं। शिकायत ये पहली नहीं है, अक्टूबर में भी शिकायत की। अक्टूबर में जो शिकायत की थी वो ईवी के लिए की थी कि ये बैटरी के खेल में सर हमारे साथ खेल गए हैं। तो पहले बैटरी, अब सोलर पावर और सेमीकंडक्टर। कहानी चल कहां रही है डिटेल में समझते हैं। तो भाई साहब, चाइना पहुंचा है भारत के खिलाफ शिकायत करने के लिए। उसने कहा है कि आप डिस्प्यूट कंसल्टेशन में इंडिया के साथ हमें बिठाइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि वो क्यों हमारे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के चलते सोलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, लेकिन